बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक शांतिपूर्ण गांव था, जहां एक निर्धन लेकिन संतुष्ट किसान गोपाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गोपाल मेहनती था और अपने छोटे खेत में खेती करता था। उसकी जिंदगी सरल और सुखमय थी, लेकिन गांव में एक समस्या थी। गांव के पास ही एक प्रसिद्ध मार्ग था, जहां से कई व्यापारी और यात्री गुजरते थे। इस मार्ग पर अक्सर चोर डाकू लोगों को लूट लेते थे। लोगों में डर का माहौल था। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने सोचा कि वे इन डाकुओं का सामना करेंगे। उन्होंने अपने हथियार तैयार किए और पहरेदारी शुरू कर दी। लेकिन चोर चालाक थे। वे रात के अंधेरे में आते और अपना काम कर जाते। गोपाल ने यह सब देखा, लेकिन उसने चुपचाप अपने खेत में काम करना जारी रखा। गांव वाले उसे ताने देते, गोपाल, तू इतना कायर क्यों है? जब सब लड़ने को तैयार हैं, तो तू क्यों नहीं आता? गोपाल बस मुस्कुराता और कहता, शांति से बड़ी कोई ताकत नहीं, समय आने पर देखना। कुछ दिनों बाद भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के पास पहुंचे। उनके आगमन की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग बड़ी संख्या में उनसे मिलने आए। बुद्ध ने सभी को शांति और सहनशीलता का महत्व समझाया। गोपाल भी उनके पास गया। उसने अपनी समस्या बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो शांति को अपना मित्र बना लेता है, उसे कोई हराने की कोशिश नहीं कर सकता। शांत मन के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। एक रात जब गांव वाले गहरी नींद में थे, डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया। उन्होंने गांव में आग लगा दी और लोगों के घर लूटने लगे। गांव वाले डर कर इधर उधर भागने लगे, लेकिन गोपाल ने अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर रखा और खुद शांतिपूर्वक अपने खेत के पास बैठा रहा। डाकुओं का सरदार राघव गोपाल के पास आया। उसने चिल्लाकर कहा, क्यों रे, तुझे डर नहीं लगता? तेरा घर लूट लेंगे, सब कुछ ले जाएंगे। गोपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो चीज मेरी आत्मा की शांति को छीन नहीं सकती, वह मेरा कुछ नहीं ले सकती। अगर लूटना है तो ले जाओ, लेकिन याद रखना, लालच इंसान को कभी शांत नहीं रहने देगा। राघव को गोपाल की बात अजीब लगी। उसने कहा, तू इतना शांत कैसे रह सकता है? बाकी सब तो डर से कांप रहे हैं। गोपाल ने बुद्ध की सीख सुनाई, शांति वह ताकत है जो डर और गुस्से को खत्म कर देती है। अगर तुम चाहो तो खुद इसका अनुभव कर सकते हो। गोपाल की शांति और धैर्य देखकर राघव चकित रह गया। उसने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, इस आदमी की बातों में कुछ अलग बात है, हमें इसे समझना चाहिए। डाकुओं ने गोपाल से बात की और उसके जीवन का तरीका समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उनकी आंखें खुलने लगीं। राघव ने आखिरकार अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, तुमने बिना हथियार के हमें हरा दिया। हमें हमारी गलती का एहसास हुआ। अब से हम यह बुरा काम छोड़ देंगे। डाकुओं ने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी और गांव में ही रहने का निश्चय किया। उन्होंने गांव की सुरक्षा में योगदान देना शुरू किया। गांव वाले गोपाल की तारीफ करने लगे। जब बुद्ध को यह खबर मिली तो उन्होंने कहा, शांति की शक्ति वही समझ सकता है जो उसे अपने भीतर महसूस करता है। गोपाल ने न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी इस शक्ति का अनुभव कराया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति सबसे बड़ा हथियार है। गुस्से और डर से नहीं, बल्कि शांति और सहनशीलता से दुनिया को बदला जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।